नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने नाटक और रंगमंच का विकास के जितने भी पेपर वन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स थे, वो हमने पढ़े थे। और हमने यह निश्चित किया था कि आने वाले वीडियो में हम पेपर टू को शुरू करेंगे और पेपर टू के जो 3 नाटक हैं, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, ये क्रमशः पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमें आज पढ़ने हैं वो है भारत दुर्दशा की संवेदना, भारत दुर्दशा में भारतेंदु का जो इतिहास बोध रहा है वह क्या था, और क्या भारत दुर्दशा एक त्रासदी है कि नहीं है। तो ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहला जो पक्ष है वो है भारत दुर्दशा की संवेदना। भारत दुर्दशा का मूल प्रतिपाद्य क्या है, किन बातों को लेकर यह नाटक लिखा गया है। तो देखिए, यह जो नाटक लिखा गया था यह 1875 में लिखा गया था। यह वह काल है जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन भारत में था। तो उस दौरान एक नवजागरण परक जो चेतना है और जो राष्ट्रीय जो बोध है, उसको ध्यान में रखते हुए इस नाटक की रचना की गई थी। अब इस नाटक में पहली जो चीज भारतेंदु ने की है वो ये है कि भारत दुर्दशा, टाइटल जो है भारत की दुर्दशा बता रहा है। तो पहले इन्होंने पड़ताल की है कि भारत की इस दुर्दशा के, भारत की इस स्थिति के क्या कारण है। ये जो कारण इन्होंने ढूंढे हैं, वो कारण इन्होंने आंतरिक भी माने हैं और बाह्य कारण भी माने हैं। आंतरिक कारण, बाह्य कारण पहले देखें तो बाह्य कारण अंग्रेज है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था है। तो अंग्रेजी राज, उसकी शोषण परक जो नीतियां हैं, वो भारत की दुर्दशा के कारण है। इन्होंने कथन भी लिखे हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। और जैसे जो धन निकासन का जो सिस्टम है, धन निष्कासन, हम जो इतिहास में पढ़ते हैं, वो भी इन्होंने लिखा है। पै धन विदेश चली जात, इहे क इति खारी, सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई। टैक्स के बारे में लिखा है, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो अंग्रेज के बारे में जितने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था की जो कमियां थी, जो शोषण परक जो चेहरा था, उसके बारे में इसमें चर्चा की है। यह है बाह्य कारण। आंतरिक कारणों में इन्होंने एक कारण धर्म को भी माना है कि शैव शाक्त ने जो धर्म आए थे, उन्होंने सांप्रदायिकता पैदा की, जिसकी वजह से जातिवाद और अन्य कारणों में इन्होंने जातिवाद, बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास पैदा किए। इन्होंने लिखा है, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट ही चले आए, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बतायो। मतलब कि इन धर्मों के आने से इन्होंने ऊर्ध्वाधर जातिगत व्यवस्था को मान्यता दी या प्रचार प्रसार किया, जिससे देश का विनाश हुआ। तो ये एक कारण इन्होंने धर्म को बताया है। तीसरा कारण इन्होंने बताया है वह है संतोष और आलस्य। हमने संतोष कर लिया और हम आलस्य से भरे रहे, इस वजह से भारत की दुर्दशा हुई। दुनिया में हाथ पैर हिलाना अच्छा नहीं लगता, मर जाना पे उठ के कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। तो संतोष और आलस्य। फिर चौथा है मदिरा और अंधकार। ये भी एक कारण रहे हैं भारत की दुर्दशा के। धर्माधीश, वकील, बुद्धिजीवी सब मदिरा के क्या हो रखे हैं, भक्त हो रखे हैं। मदवा पीले पागल, जीवन बित्यो जात, बिन मद जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात। ये व्यंग्य किया है इन्होंने मदिरा पे। तो ये कारण बताए हैं इन्होंने पहले तो भारत की दुर्दशा के, ये कुछ कारण। फिर अन्य कारणों को देखें तो एक कारण और है, वह है बुद्धिजीवी वर्ग व नेतृत्व वर्ग की जो समीक्षा की है इन्होंने। मतलब ये कारण नहीं है, बेसिकली इस जो नाटक की जो संवेदना है उसका जो दूसरा पक्ष है वह है कि बुद्धि वर्ग, जो हमारा बुद्धिजीवी जो वर्ग है और जो लीडरशिप है हमारी, उसकी भी समीक्षा करते हैं और उसकी कमियों को भी ये आगे लाते हैं। जैसे उनका मानना है कि बुद्धिजीवी वर्ग वैचारिक स्थूलता में फंस गया है, निष्क्रियता का बोध है उसमें और कायरता से भरा हुआ है। कवि पुरुषों को चूड़ियां व भारतीयों को पतलून पहनाना चाहता है। मतलब भारत दुर्दशा का कवि जो है वो ये कहना चाहता है कि पुरुषों को चूड़ियां पहन, क्योंकि कायरता है।
एडिटर केवल महान लेखों से केवल क्रांति लाना चाहता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करना चाहता। फिर है इतिहास के प्रति रोमानी बोध, इसमें दिखाया गया है। लगभग जो आप जयशंकर प्रसाद के जो नाटक भी देखेंगे उसमें भी इतिहास के प्रति रोमानी बोध देखने को मिलेगा। यहाँ भी वही दिखाया है, जैसे सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जिसने ईश्वर धन बल सब दिया, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, है ना। तो ये जो भारत के प्रति गौरवपूर्ण जो भाव है इतिहास के लिए, वो इसमें प्रदर्शित हुआ है। और आखिरी डायमेंशन है इसकी संवेदना का, कि केवल समस्याओं को खड़ा नहीं किया है, इसके समाधान की खोज भी इन्होंने की है। भारत भाग्य भारत के पक्ष में है, लेकिन हालांकि उसका त्रासद अंत होता है, वो इसलिए सांकेतिक रूप से दिखाया है कि हम भाग्य के भरोसे न रहें। तो समाधान की भी कोशिश यहाँ पर की है और बताया है कि भारत का विकास तभी होगा जब भारत के 20 कोटि सुत पुत्र मतलब विकास की चेतना से युक्त हो कर्मशील होंगे, तभी इसकी बात बनेगी। यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हों, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति होगी, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। यह उदाहरण यही बता रहा है समाधान की ओर। तो निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि कलेवर में संश्लिष्ट संवेदना का यह नाटक है, तत्कालीन समय की भारतीय मानसिकता को न केवल प्रकट करता है, बल्कि उसका मूल्यांकन भी करता है। और अभी भी ये क्या है, प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि इसने ऐसी ही समस्याओं को उठाया है। तो ये है भारत दुर्दशा की संवेदना वाला पक्ष। अगला जो डायमेंशन देखना है वो है इतिहास बोध। भारत दुर्दशा में उन्होंने इतिहास का प्रयोग क्यों किया है। तो वही है, इतिहास के प्रति क्या है, रोमानी बोध है उनका। इतिहास को वो एक उद्देश्य की तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक गौरवपूर्ण अतीत के माध्यम से आज के जो लोग हैं उनको नवजागरण परक जो चेतना है उससे वाकिफ उनको करा सके। ठीक है, तो शुरुआत तत्कालीन परिस्थिति, अगर प्रश्न आता है तो तत्कालीन परिस्थितियां जो हमने अंधकार की बात की, पदिरा की बात की, उनसे आप चर्चा कर सकते हो। फिर भारत के इतिहास की प्रशंसा करते हैं और उससे प्रेरणा लेने के लिए वह कहते हैं, ये कथन अभी हमने देखा। तो ये क्यों किया है उन्होंने इतिहास का प्रयोग, क्योंकि हीनता ग्रंथि से भरे भारतवासी में आत्मविश्वास का संचार ये करना चाहते थे। तो मैंने वही कहा कि उद्देश्य परक इन्होंने इतिहास को प्रयोग में लाया है। ये नवजागरण परक जो चेतना है उसको फैलाना चाहते थे। ब्रिटिश राजभक्ति राष्ट्रभक्ति का जो द्वंद्व था उसमें इन्होंने संतुलन का परिचय दिया है। राष्ट्र और स्वाधीनता जैसी अवधारणाएं उस समय उतना प्रचलित नहीं हो पाई थी, क्योंकि 1875 का ही समय था। जो राष्ट्रीयता की जो भावना आई थी वो 20वीं शताब्दी की भावना है। ठीक है, तो उसी द्वंद्व में, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व में, इन्होंने कहीं की प्रशंसा भी की है तो कहीं कहीं ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की है। प्रशंसा में देखिए, पश्चिम को विद्या का सूरज बताया है। देखो विद्या का सूरज पश्चिम से उदय होता चला आ रहा है। ठीक है ना। अंग्रेजी शासन को राजाओं के शासन से बेहतर बताया है। लेकिन जहां पर धन का निष्कासन है, धन का बहिर्गमन है, उस पे उन्होंने व्यंग्य भी किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताएंगे कि इतिहास बोध का प्रयोग क्यों किया है। ठीक है, आखिरी जो आज का टॉपिक है वह है कि भारत दुर्दशा एक त्रासदी है कि नहीं है। ठीक है, तो त्रासदी की जो संरचना होती है उसमें जो नाटक का जो अंत होता है वो दुखांत होता है। ये पाश्चात्य अवधारणा है, जिसमें जिसमें जब नाटक दुखांत पर अंत होकर एक ट्रेजिक फील देता है तो उसे उसे क्या कहा जाता है, त्रासदी कहा जाता है। तो इसके बिंदु क्या क्या होते हैं, इसके पैरामीटर्स होते हैं कुछ। एक तो द्वंद की अनुपस्थिति होनी चाहिए, अच्छे बुरे का द्वंद, सत्य असत्य का द्वंद, ऐसे अंधेरे और प्रकाश का द्वंद, कुछ ना कुछ एक द्वंद दिखाना पड़ता है, जिससे कथानक क्या होगा, वक्र कथानक होगा। फिर जो रचना होगी उसका जो नायक होगा वो भद्र होगा, बहुत भोला भाला, भद्र होगा, उदात्त होगा, साहसी होगा और हमेशा किसके पक्ष में होगा, सत्य के पक्ष में होगा।
वो क्या होगा, अति नैतिक होगा, और अति नैतिकता की वजह से कोई एक गलती करेगा। उस गलती को ये क्या कह रहे हैं, हेमर्शिया, कि वह हेमर्शिया करेगा, गलती करेगा, और उसी गलती के कारण नायक का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, नायक की मृत्यु होगी। और उस मृत्यु पर एक ऐसा प्रभाव होगा जिसे विरेचन मूलक प्रभाव कहा गया है, जिससे क्या होगा, त्रासदी उत्पन्न होती है। तो ये कारक है। अब देखेंगे कि भाई भारत दुर्दशा में ये कारक फिट होते हैं कि नहीं। द्वंद्व है क्या, बिल्कुल, अभी हमने बात किया राजभक्ति राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व है वहां पर। नाटक का अंत दुखद है, बिल्कुल दुखद है। भारत भाग्य की क्या होती है, अंत में विनाश होता है, अंत होता है। तो उस तरीके से देखें तो नाटक का जो बेहद दुखद अंत है, अत्यंत नैतिक है कि नहीं है, नैतिक, भारत का प्रशंसा की है। लेकिन नैतिकता की बात करें तो अंधकार की बात की, आलस्य की बात की है, मदिरा की बात की है, ठीक है। और कोई हेमर्शिया हेमर्शिया ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि क्या हेमर्शिया हुआ है। इसलिए बहुत सारा पैरामीटर्स पर ये खरा नहीं उतरता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि सीमित तौर पे इसे त्रासदांत कहा जा सकता है, क्योंकि दुख की अनुभूति होती है। भारत की जब दुर्दशा होती है, और भारत की दुर्दशा की वजह से जब भारत भाग्य का अंत होता है, तो एक अंत, तो दुखद अंत तो है, लेकिन वो विरेचन मूलक प्रभाव तक नहीं पहुंचता। इसलिए इसे सीमित तौर पर त्रासदी माना जा सकता है, ठीक है। तो कथानक वक्र ना होकर रैखिक है, द्वंद्व है लेकिन बहुत कम दिखाया है। हेमर्शिया कोई नहीं है, यहाँ पर आंतरिक कमजोरियां दिखाई गई हैं। मार्मिक अंत है, लेकिन इसे विरेचन मूलक प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए सीमित तौर पर भारत दुर्दशा को त्रासदी कहा जा सकता है, पूर्णतः इसे त्रासदी कहना गलत होगा। तो ये है भारत दुर्दशा, एक त्रासदी वाला टॉपिक। तो आज के टॉपिक ये 3 ही थे जो हमने कर लिए हैं। बचे हुए 3 टॉपिक हम कल करेंगे, और उसके बाद में हम अगले जो नाटक है स्कंद को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, उत्तर लिखते रहिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।